सर्दियों में ठंडी ठंडी सुबह, हसीन दिन और ये भीगी भीगी शामें इस रेसिपी के बगैर अधूरी लगती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम शेफ़ इमरान है और ख़वातीनो हज़रात, सर्दी की आमद आमद है और सर्दी में हम घरों में लजीज तरीन पकवान तैयार करते हैं। तो जहाँ पे देहात में ये मज़े का एक सालन तैयार किया जाता है जिसे हम आलू और अंडों के साथ बनाते हैं, लेकिन ये इतना मज़े का, इतना हसीन और इतना खूबसूरत है कि सब गोश्त छोड़ने पे मजबूर हो जाएंगे। सादा देसी तरीके से बनाया जाता है। तो चलें जनाब, देखते हैं ये मज़ेदार देसी सालन बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और आज हम इसे कैसे तैयार करेंगे। चलें जी दोस्तों, इस शानदार रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले आपने देचकी में लेना है 1 खाने का चम्मच घी। अच्छे से गर्म करने के बाद इसमें डाल दीजिएगा 4 अदद उबले हुए अंडे। अंडे आपने अच्छे तरीके से उबाल लेने हैं। अंडे डालने के बाद सिर्फ 1 चुटकी आप इसमें डालेंगे ये वाला हल्दी पाउडर। इससे कलर भी अच्छा आएगा और खुशबू भी अच्छी आएगी। हल्दी के साथ सिर्फ 1 चुटकी इसमें लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, बड़ा प्यारा फ्लेवर आता है। दोनों चीज़ें शामिल करने के बाद 1 ही चुटकी आपने इसमें इस तरह से ज़ीरा स्प्रिंकल कर देना है। बिल्कुल हल्की आंच है और आपने 5 मिनट के लिए अंडों को इसके साथ फ्राई कर लेना है। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं 5 मिनट के बाद अंडों पे एक प्यारी सी लेयर आ जाएगी, क्रिस्पी से अंडे हो जाएंगे। अब आपने इन अंडों को निकाल लेना है। देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त रंग आया है, चेक करें क्या मज़े का फ्लेवर लेके आ रहे हैं अंडे। इस तरह से आपने सुनहरी से अंडों को कर लेना है। तो इसी घी में थोड़ा सा घी और ऐड करने के बाद इसमें डाल देंगे एक मीडियम साइज़ का प्याज। बिल्कुल बारीक काट के आपने इसमें प्याज शामिल कर देना है। तो यहाँ पे हमने प्याज को अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो जब इस तरह से प्याज अच्छा सा फ्राई हो जाए, प्यारा गोल्डन सुनहरी सा कलर आ जाए, तब इसमें शामिल कर दीजिएगा 1 खाने का चम्मच भर के सिर्फ कुटा हुआ लहसुन। अदरक मैं आज इस्तेमाल नहीं कर रहा। और इसके साथ इसमें डालेंगे टमाटर और सब्ज़ मिर्च। 1 टमाटर, 10 से 12 सब्ज़ मिर्च मैंने काट के शामिल कर दी हैं। 2 से 3 घूंट मैं इसमें पानी के भी डाल दूंगा ताकि अच्छे से तमाम चीज़ें भून जाएं। हाई फ्लेम रहेगा। ऐसे हिलाते हुए आपने टमाटर लहसुन को अच्छे तरीके से पका लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टमाटर माशाल्लाह अच्छे तरीके से पक चुके हैं। लहसुन बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है लहसुन से। जब इस तरह से शानदार सा मसाला तैयार हो जाए, तब इसमें डालिएगा आलू और साबुत सब्ज़ मिर्च। 2 बड़े साइज़ के मैंने आलू लिए हैं। वज़न की बात करें तो बनते हैं तकरीबन 1.5 पाव के करीब। और इसको आपने बड़े बड़े पीसीज में कट कर लेना है। अब इसमें डालेंगे यहाँ पे फिर से तकरीबन ½ टीस्पून हल्दी और थोड़ा सा इसमें डाल देंगे लाल मिर्च का पाउडर, क्योंकि हमने पहले भी इसमें काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया है। और इसके साथ हमें डाल देना है टेस्ट के हिसाब से नमक। जितना आप रेसिपीज़ में इस्तेमाल करती हैं उसी हिसाब से आपने एडजस्ट कर लेना है। तो यहाँ पे अब आपने इसको अच्छे तरीके से भूनना है मसाले के अंदर, ताकि आलू के अंदर मसालों का फ्लेवर भी चला जाए और मसालों का कच्चापन भी अच्छे से ख़त्म हो जाए। तो प्यारे व्यूअर्स, आप देख सकते हैं मसाले अच्छे से फ्राई हो गए हैं, ज़बरदस्त रंग आ गया है। आलू भी तकरीबन यहाँ पे हमारे 70% गल चुके हैं। देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसमें आपने तकरीबन 1.5 कप पानी का इस्तेमाल करना है। इस रेसिपी में पानी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आपने कोई और रेसिपी बनानी है तो उसमें आप पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस रेसिपी में हरगिज़ ज़्यादा पानी इस्तेमाल नहीं करेंगे। थोड़ा सा इसके ऊपर ऐसे ज़ीरा फैला देंगे। देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त लग रहा है। ढक्कन लगाएंगे और इसको बिल्कुल हल्का फ्लेम करके सिर्फ आपने 10 मिनट के लिए दम लगा देना है। तो व्यूअर्स, यहाँ पे इस मज़ेदार से सालन को हमने दम लगाया था 12 से 15 मिनट। देखिए माशाल्लाह रंग ज़बरदस्त आया है और आलू मैंने चेक कर लिए थे, अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुके हैं, गल चुके हैं माशाल्लाह। चलिए, जब इस तरह का मज़ेदार सा शोरबा तैयार हो जाए, तब इसमें डाल दीजिएगा ये वाले अंडे जो हमने पहले से ही तैयार करके रखे हुए थे। अंडे डालने के बाद इसको मज़ीद टेस्टी खुशबूदार बनाने के लिए एक चीज़ आपने इसमें और इस्तेमाल करनी है, वो है ये खुश्क धनिया। थोड़ा सा बस, इससे ज़्यादा नहीं, वरना इसका टेस्ट कड़वा हो सकता है।
चलें अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल इमरान उमर को सब्सक्राइब नहीं किया तो जनाब क्यों नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब करें, इसमें आपका फ़ायदा है। मैं हमेशा इसी तरह की मज़े की रेसिपीज़ आपके लिए लेके आता हूं ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलें अब आपको सिर्फ 5 मिनट के लिए इसको और पका लेना है। तो माशाल्लाह से व्यूअर देखें कितना मज़े का हमारा आलू अंडे का सालन तैयार हुआ है। इस सर्दी के मौसम में आप भी बनाइएगा, यकीन माने ये इतना टेस्टी बनता है कि आप खाते ही चले जाएंगे और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। देखिए ऊपर मैंने थोड़ा सा सब्ज़ धनिया खुशबू के लिए डाला है। ये बेहतरीन सा आपका आलू अंडे का कोरमा बनके तैयार हो गया है। चलें जी, हमने इसको अच्छे से पका लिया है, फ्लेम को ऑफ कर दिया है और आपसे मिलेंगे फाइनल लुक में। तो प्यारे दोस्तों आप देख सकते हैं आलू अंडे का कोरमा कितना मज़े का तैयार हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए इसमें माशाल्लाह ग्रेवी भी है, अंडे भी हैं, देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त। और स्पेशल चीज़ जनाब इसमें ये मज़े के तरी वाले आलू भी हैं, बड़े बड़े आप देख सकते हैं। सुबहान अल्लाह, सर्दी में इसको बनाइएगा, गर्मा गर्म के नान के साथ खाइएगा, देखिएगा फिर क्या कमाल जायका आता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमेशा की तरह ये रेसिपी आप पसंद करेंगे। रेसिपी अच्छी लगे तो आज जनाब आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके जाना है। कमेंट बॉक्स में फीडबैक दीजिएगा कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह।